हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए ये आप लोगों को बता दें, भूगोल सोशल साइंस का ही है, यानी आर्ट वाले के लिए क्लास 12th का है। ठीक है, जियोग्राफी याद रखिएगा। तो जो जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मसाई क्या है? तो इसका राइट आंसर एक जनजाति है। उसके बाद है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो राइट आंसर गन्ना। उसके बाद है दोस्त की खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? जी हाँ, खरीफ फसल जो होती है कब से कब तक? तो इसका राइट आंसर होगा जून से सितंबर। जून में बोया जाता है और सितंबर में काट लिया जाता है। इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल वाले के लिए। बार बार बता रहे, जो आर्ट है क्लास 12th में यानी कला संकाय से, उसका ये भूगोल है, ज्योग्राफी है। और अगला है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेजेंडा। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है दोस्त? फेजेंडा। और उसके बाद है, रबी की फसल पैदा होती है कब? तो शीत ऋतु में, याद रखिएगा। और अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि, याद रखिएगा। कौन होगा? कृषि। उसके बाद है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए जो वो सही ढंग से हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए गेहूँ देखिएगा सामान्यतः यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगला है, चावल धान की खेती संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा गहन निर्वहन कृषि से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। क्या होगा राइट आंसर? चांदी, और चांदी के लिए। और अगला है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर कॉफ़ी। बाकी जूट की बात करें, कपास की बात करें, मेस्टा की बात करें, तो ये सब रेशेदार फसल है, यानी इससे धागा प्राप्त किया जा सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती कहलाती है क्या? जी हाँ, अंगूर की जो खेती होगी उसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है कृषि के मामले में? तो राइट आंसर होगा विटीकल्चर। क्या कहलाता है दोस्त? विटीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राज़ील में कॉफ़ी बाज़ार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेजेंडा। क्या कहा जाता है दोस्त? फेजेंडा। और अगला है, लॉरेंट सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त तृतीयक। क्या हो जाएगा? तृतीयक। याद रखिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग। ठीक है, और इसी के बीच आप लोगों को लेके चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है, चलिए आगे, कि मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मिल्पा। क्या कहते हैं? मिल्पा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देश की यदि बात करें विश्व में, तो सबसे बड़ा है चीन। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जी हाँ, चावल जो है वह किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण और आर्द्र। याद रखिएगा, उष्ण और आर्द्र। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये रहा कि निम्न में कौन खाद्य फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूँ, यानी खाने वाला, तो गेहूँ। और अगला है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का यदि सबसे बड़ा देश का बात करें तो वो है अपना भारत। जी हाँ, इंडिया। और अगला है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। क्या होगा दोस्त? चीन। उसके बाद है, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? जी हाँ, रबड़ जो है वह किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोस्त। ठीक है, और इसी के बीच आपको बता दें, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषय की सभी तरह की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और मॉडल सेट जो एग्ज़ाम के सीजन में आता है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगला है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल गेहूं नहीं है, ये रोपण नहीं है। रोपण मतलब जो कि बीज रोपा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो राइट आंसर अमेजन बेसिन में। और अगला है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, यानी खनिज तेल की यदि बात करें, तेल सबसे अधिक खनिज तेल कहाँ होता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ये सब। तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब में। कहाँ होता है दोस्त? सऊदी अरब। और पानी वहाँ बिल्कुल कम होता है। और अगला है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का
सफल परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। क्या होगा? नीदरलैंड। और उसके बाद है फूलों की कृषि कहलाती है क्या? यानी फूल जो बोएगा वह कृषि कैसा कृषि के अंतर्गत आएगा? तो उसका राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। क्या होगा दोस्त? फ्लोरिकल्चर। और उसके बाद बात करें कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा मक्का, और गेहूँ भी खाद्य फसलें हैं। और बता दें फूल का इंग्लिश फ्लावर होता है, इसलिए फ्लोरिकल्चर। कल्चर माने होता है एक तरह से कृषि, यानी कि सभ्यता, संस्कृति भी आप ले सकते हैं। और अगला बात करें कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विख्यात रूपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रोपण कृषि। उसके बाद है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि में। और अगला है किरकुक, याद रखिएगा किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये किरकुक जो है यह कहाँ स्थित है? इराक में, याद रखिएगा, यहाँ तेल के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और अगला है निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डेयरी कृषि। कौन सा? डेयरी कृषि, मतलब दुग्ध उत्पादन। और अगला है रूर। जी हाँ, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। कहाँ स्थित है दोस्त? जर्मनी में। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? जी हाँ, किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना। क्या होगा दोस्त? गन्ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से सुनना है सिर्फ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो राइट आंसर दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में। और उसके बाद है निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा लिग्नाइट। बाकी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडेराइट ये है, लिग्नाइट नहीं है लौह अयस्क का एक प्रकार। अगला है मैसाबी। जी हाँ, मैसाबी श्रेणी का संबंध जो है वह किससे? जी हाँ, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा से। किससे? तांबा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है किससे? तो राइट आंसर चीन में। उसके बाद है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो राइट आंसर ब्राजील। उसके बाद है दोस्त की सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेसाइट। कौन होगा? एंथ्रेसाइट। उसके बाद है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रबड़। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रबड़। और उसके बाद है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? जी हाँ, बॉक्साइट जो है उससे कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट यानी बोला जाए तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? सॉरी, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है लास्ट है कि निम्न में से कौन सी बगाती कृषि नहीं है? तो मक्का, की रबड़, गन्ना, चाहिए बगाती फसल कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि असम के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्त, आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।